बोले परमेश्वर, मैं अपनी जनरेशन को चेंज करना चाहता हूं। सेनाओं के यहोवा, मैं अपनी जनरेशन को बदलना चाहता हूं। यीशु के नाम से प्रभु यीशु मुझसे बातें करें। यीशु मसीह मुझसे बातें करें अपने जिंदा वचन के द्वारा, ताकि मैं ब्लेसिंग प्राप्त करने पाऊं। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हालेलुया। आज के वचन का जो टॉपिक है बैप्टिज्म ऑफ फायर। बैप्टिज्म, जवाब आना चाहिए, नहीं तो फिर आमीन करके बंद करूं। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। आई एम, जिनके चेहरे पे हंसी नहीं है वो मुस्कुराएं इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? मुस्कुराएं, प्रभु के लिए मुस्कुराएं। बात समझ आ रही है? झूठी हंसी कितने लोग हंसते हैं। लोग पूछते हैं आप ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और घर में बर्तन टूट रहे हैं रोज। लेकिन जब दूसरा बंदा पूछता है हाँ जी कैसे हो? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, तो रिस्पॉन्स आना चाहिए। मरे हुए लोगों के लिए ये चर्च है ही नहीं, जिंदा। हालेलुया। आज के जो वचन का टॉपिक है बैप्टिज्म ऑफ फायर, आग से बपतिस्मा। कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? आग से बपतिस्मा कितने लोगों को चाहिए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कोई निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 11 को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11 को हम पढ़ेंगे, जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक मेरे बाद आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? किससे बपतिस्मा देगा? आग से, पवित्र आग से बपतिस्मा देगा। विदाउट गॉड स्पिरिट आप चल नहीं सकते एक कदम भी। आज की जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, उस जनरेशन के आप रह ही नहीं सकते। अगर परमेश्वर आपके अंदर नहीं आएगा, उसकी आत्मा आपके शरीर के अंदर नहीं आएगी, आप बच ही नहीं सकते इस संसार से। आप नाश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और इसीलिए ये आग से बपतिस्मा का मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा आज आपके शरीर के अंदर आएगी। हालेलुया। और परमेश्वर आपके शरीर का स्वामी है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप रचा है। प्रभु ने आपको अपने स्वरूप क्या किया है? रचा है। प्रभु आपके शरीर का क्या है? स्वामी है। लेकिन जब आप उसे बुलाएंगे, उसकी आत्मा आपके ऊपर आएगी और आप परिवर्तन होकर और ही मनुष्य और ही स्त्री पुरुष बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों का सेंसर थोड़ा हाई है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जिन लोगों के सेंसर हाई है ना, मुझे ऐसे लोग पसंद है। जिन लोगों की फ्रीक्वेंसी हाई है, ऐसे लोगों को मैं पसंद करता हूं, क्योंकि मेरी भी ऐसी फ्रीक्वेंसी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रियो, जल्दी से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3:11। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। यूहन्ना कहता है इस बात को जी। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है, वह मुझसे सामर्थी है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, मैं उसकी चप्पल जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आग से बपतिस्मा देगा। क्या देगा?
मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में इशारे कर रहा है कि वो तुम्हें पवित्र आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। इसीलिए इस मीटिंग का नाम है बैप्टिज्म ऑफ फायर। हालेलुया। आग से बपतिस्मा। और कोई निकाले योएल 2:28 को हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये स्पिरिट देने का वायदा काफी साल पहले ही कर दिया था योएल नबी के द्वारा। योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2:28 को हम पढ़ेंगे। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु कहता है उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारा बेटे बेटियां तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरानिए और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे, सपने देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? प्रभु यीशु मसीह ने ये पवित्र आत्मा देने का वायदा काफी साल पहले कर दिया था। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? काफी साल पहले देने का वादा कर दिया था। हालेलुया। अगर आज आप जीना चाहते हैं तो आपको इस परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। प्रभु का आत्मा की क्या है? प्रभु की आत्मा की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। अब और हम पढ़ेंगे प्रेरितों के अध्याय 2:1-4 तक, फिर मैं विस्तार से प्रचार करूंगा। जी, प्रेरितों का 2:1-4 तक। जब मैं फितकुस के दिन आया, जब मैं पेंतिकुस्त के दिन आया, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी, और आकाश से एकाएक आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, सनसनाहट का शब्द सुना, और उससे सारा घर जहाँ उससे वह जहाँ बैठे थे सारा घर वहाँ वह बैठे थे गूंज गया। जी, गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीभ फटकी हुई दिखाई दी। क्या दिखाई दी? आग की सी जीभें। क्या दिखाई दी? क्या दिखाई? समझ में आ रही है? गर्मी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि जहां आग होती है वहां अभिषेक बहता है और वहां गर्मी होती है। हालेलुया। क्या होती है? गर्मी होती है। तो आज अभिषेक का लेवल हम देखने जा रहे हैं। यहाँ प्रेरितों के अध्याय में एक ये लोग बैठे थे और ये प्रार्थना कर रहे थे, तो आकाश से हवा आई, बहुत जोर की हवा आई। उसके बाद आग की सी जीभें उन सब के ऊपर ठहर गईं और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बेटा बेटियों को आग चाहिए, बैप्टिज्म ऑफ फायर चाहिए, तो आज परमेश्वर के साथ में प्रणय करें कि प्रभु इस आग को मैं रिसीव करूंगा, इस अभिषेक को मैं रिसीव करूंगा, और इसको जब मैं रिसीव करूंगा पिता परमेश्वर, और इसे मैं बुझने नहीं दूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के ऊपर क्या है? प्रभु अभिषेक देता है और वो थोड़े से ही अभिषेक को नहीं संभाल के रख पाते, वो अभिषेक को नहीं रख पाते और उस अभिषेक को वो क्या करते हैं? खराब करते हैं। आज जब आपको ये अभिषेक मिलेगा तो आपको अपनी सुरक्षा करनी है। कितने लोगों के जवान बेटा बेटी हैं, कुंवारी बेटी हैं या बेटे हैं? कहते हैं ना बेटी की थोड़ी सुरक्षा करो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बेटी और बेटा की तो सुरक्षा छोड़ो, आपको अपनी सुरक्षा करनी है। बात समझ में आ रही है? मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। कितने लोग समझ रहे हैं? बेटी बेटा को तो छोड़ो, आप अपनी सुरक्षा करो। बात समझ में आ रही है? जब ये अभिषेक आपके अंदर आएगा, जब ये परमेश्वर का महासामर्थ्य अभिषेक आपके अंदर आएगा, तो मैं बताना चाह रहा हूं, ब्रोकनेस, एक टूटापन आपके अंदर आएगा, क्योंकि परमेश्वर को यह पसंद है, जिस बेटा बेटी को अभिषेक चाहिए,
जिस भी बेटा बेटी को अभिषेक चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, आग चाहिए, तो वो टूटने के लिए तैयार हो जाए, टूटने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि विदाउट ब्रोकनेस आपको फायर नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है। आग चाहिए, हाँ 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 हाँ। कितनी चाहिए? इतनी बड़ी, छोटी नहीं, नहीं जी छोटी पसंद ही नहीं है, बड़ी पसंद है। तो तुझे टूटने के लिए तैयार होना पड़ेगा, टूटने के लिए क्या होना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। एलिया इतना सामर्थी था कि जब वो प्रार्थना करता था तो स्वर्ग से आग गिरकर उसको उत्तर देती थी, इतना सामर्थी था, और फिर भी वो लोगों से और राजाओं से डर के भागता था। जिसके अंदर अनॉइंटिंग है, जिसके अंदर अभिषेक है, ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता। मैंने भी परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, ये वाला नहीं, छोटा मोटा नहीं चाहिए। प्रभु ने सुन तो ली, लेकिन परमेश्वर इतना तोड़ रहा है, इतना तोड़ रहा है मुझे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु जो मेरे अंदर है वो संसार के अंदर नहीं है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बात समझ में आ रही है? ब्रोकनेस जरूरी है, जरूरी है। अगर आग को लेना है, ब्रोकनेस चाहिए, टूटापन चाहिए। एक वचन आज से मैंने प्रचार किया था करीब 1 साल पहले, गॉड लव्स पेन, परमेश्वर दर्द को पसंद करता है। आप छोले भटूरे पसंद करते हैं, कोई बिरयानी पसंद करता है, कोई चिकन तंदूरी पसंद करता है, कोई मटर पुलाव पसंद करता है, लेकिन परमेश्वर दर्द पसंद करता है। नहीं समझ में आ रही बात? परमेश्वर क्या पसंद करता है? इफ यू वांट टू अनॉइंटिंग, अगर आप अभिषेक चाहते हैं तो टूटने के लिए तैयार हो जाइए, टूटने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मूसा को परमेश्वर ने 40 साल तक परखा, जंगलों के अंदर 40 साल के अंदर परखा। वो राजा महाराजाओं के घर का था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के अंदर चुनना चाहा तो उसको ब्रोक किया, उसको तोड़ा। उसको क्या किया? तोड़ा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये अभिषेक आज आपके ऊपर आएगा, चारों दिशाओं से ब्रोकनेस आपके ऊपर आ जाएंगी। डरना मत। चर्च गए थे, क्या हो गया? ब्रोकनेस। लेकिन लिसन, ध्यान से सुने, जो प्रोसिक्यूशन वो अपने ही घर में अपने लोगों से सह रही है, वो केवल वो जानती है, परमेश्वर जानता है, और कोई नहीं। आपने देखा जब उन्होंने प्रचार किया, परमेश्वर का अभिषेक कैसे बह रहा था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लाइट होता है वो लाइट दिखती है लोगों को, वो छुपती नहीं है। लेकिन इसके पीछे कितना परमेश्वर ने उनको परखा है, कितना परमेश्वर अभी भी उनको तोड़ रहा है, ये सिर्फ अभिषेक इंसान जिसके पास होता है उसी को पता है। लोग तो सर लगा के ऐसे आ जाते हैं, पास्टर जी थोड़ी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी थोड़ी प्रार्थना कर दो। लेकिन उसके पीछे ये नहीं पता कि परमेश्वर जो अभिषेक पास्टर को परमेश्वर दे रहा है, कितना तोड़ रहा है, कितना तोड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आग कितने लोगों को चाहिए? टूटने के लिए तैयार हो जाएं। आपके अपने बच्चे आपसे मुंह मोड़ लेंगे, आपके अपने बच्चे आपसे मुंह मोड़ लेंगे,
क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक ऐसा ही है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए। और जब परीक्षा के अंदर आप अव्वल आएंगे, वही परिवार, वही पत्नी, वही बच्चे सब आपके होंगे यीशु के नाम से, सब आपके होंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, वो आपके होने पाएंगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ब्रोकनेस, अभिषेक चाहिए तो टूटापन। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी भी खड़ा हूं, लेकिन जो चीजें मैं झेल रहा हूं, आप सुसाइड कर लेंगे। मुझे पता है मेरे ऊपर जो अभिषेक है, हालेलुया, मुझे पता है मेरे ऊपर जो अभिषेक है, उस अभिषेक की खातिर मुझे ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है। बाइबल कहती है संसारिक मनुष्य संसार की बातों के ऊपर अपने दिल को लगाता है, लेकिन आध्यात्मिक मनुष्य आत्मा की बातों के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर अपने हृदय और अपने दिल को लगाता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो परमेश्वर की बातों के ऊपर आप अपने हृदय और दिल को लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? किस पे लगाएंगे? परमेश्वर पे लगाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको अपनी, जब परमेश्वर आपको ये फायर देगा, आग का बत्तीसवा देगा, तो इसको बुझने मत देना। बोलो, बुझने मत देना। कितने लोगों ने कैंडल जलाई है घर पे? कैंडल जलाई है जी? पंखा चल जाता है तो कैसे करती है कैंडल? करती है कि नहीं करती है? कितने लोगों, जब कैंडल जलाओ, पंखा चले, कैंडल कैसे करती है? बात समझ में आ रही है? कैंडल को क्या करना पड़ता है? उसको पंखे के हवा के सामने से हटाना पड़ता है, या आना पड़ता है उसके सामने, हवा को रोकना पड़ता है ताकि वो बुझे ना। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का अभिषेक जब आपको मिल जाएगा, तो इस आग को बुझने मत देना। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाएगा, तब तक इस आग को बुझने मत देना। कभी भी बुझने मत देना, कभी भी बुझने मत देना। कोई भी आपको तोड़े, कोई भी आपको जलसी करे, कोई भी आपको नफरत करे, इसको बुझने मत देना यीशु के सामर्थी नाम से। अगर आपने बुझने नहीं दिया, तो यहोवा कहता मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यीशु आपको जीवन का मुकुट देगा मेरे प्रियो, जीवन का मुकुट देगा, आपको जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अगर आप इस फायर को खत्म करना चाहते हैं, अगर आपने जैसे ही पाप किया, आपकी फायर मर जाएगी। आपने जैसे ही झूठ बोला, आपकी आग मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। परमेश्वर पवित्र है, और बाइबल कहती है उसके पास आने वाले लोगों को भी पवित्र होना चाहिए। उसके पास आने वाले लोगों को भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आपने पाप किया, आपकी आग बुझ जाएगी, आपकी बत्ती बुझ जाएगी। जैसे ही आपने झूठ बोला, आपकी जो आग है, फायर है आग की, वो बुझ जाएगी। जैसे ही आपने चोरी की, आपकी पवित्र आत्मा की आग हट जाएगी, क्योंकि परमेश्वर महाज्ञानी है, परमेश्वर महासामर्थी है। वो ऐसा है कि समुद्र के अंदर से दो भाग करता है। बात समझ में आ रही है? वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। तो आपको बताना है, आपको अपने आप की रक्षा करनी है, आपको नहीं बुझने देना है। किसी को अगर एडल्टरी में गए, व्यभिचार में गए, तो आपकी जो फायर है बुझ जाएगी। अगर आप गलत व्यभिचार में गए, गलत मूवीज देखेंगे, तो आपकी आग, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं गलत चीजों में हैं, और जब गलत चीजों के अंदर हैं, तो परमेश्वर उनको एक मैसेज देना चाहता है, अभी तेरे पास थोड़ा सा समय है, अपने आप को सीधा कर ले, नहीं तो तेरा समय, तू जानता है कहां के लिए तू अपने जीवन को तैयार कर रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आज परमेश्वर का आत्मा ये बता रहा है। अभी इस समय यहां पे कुछ लोग बैठे हैं,
अपने जीवन को उन्होंने नर्क बना रखा है, अपने जीवन को उन्होंने व्यभिचारों से भर रखा है, अपने जीवन को उन्होंने बहुत गंदी गंदी चीजों से भरा हुआ है और वो फंसे हुए हैं वो चीज के अंदर। लेकिन मेरा परमेश्वर आज कहना चाह रहा है, बाहर निकल, बाहर निकल, नहीं तो तू बहुत पछताएगा। हालेलुया। आपको बाहर निकलना है, आपको बाहर निकलना है उन चीजों से। प्रभु यीशु मसीह आज आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। कुछ ही दिनों के अंदर, ध्यान से सुनिए, कुछ ही दिनों के अंदर वर्ल्ड वार 3 लगने वाला है। कुछ ही दिनों के अंदर वर्ल्ड वार 3 लगने वाला है। बात को ध्यान से सुने, जिसके 2 कान हैं वो 4 कान करके सुने। पास्टर इजकेल एमन जोशुआ क्या कह रहा है? वर्ल्ड वार 3 बहुत जल्दी लगने वाला है। सारी कंट्रियां, सारी महाशक्तियां आपस में लड़ने वाली हैं, उनकी शक्ति खत्म होने वाली है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सेनाओं का यहोवा हर एक बेटा बेटी की हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा, जो उसकी शरण में है, जो उसके स्थान में है, जो उसकी शरण में है। कोई भी सिकनेस, कोई भी बीमारी, कोई भी परमाणु बम, कोई भी ऐसी चीज आपको नाश नहीं कर सकती यीशु के सामर्थी नाम से। मैंने कहा, अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो इस वर्ल्ड वार 3 के अंदर, जो कि किसी को नहीं पता, अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन जल्द ही वर्ल्ड वार 3 लगने वाला है। वर्ल्ड वार 3 लगने वाला है, जिसमें कंट्रियां आपस में युद्ध लड़ेंगी, एक दूसरे के ऊपर बम फेंकेंगी, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगी। जल्द ही आप सुनने वाले हैं, जल्द ही परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, जल्द ही ये पीस खत्म होने वाली है। बिल्कुल आप ऐसे माहौल देखेंगे जैसे आपने लाइफ के अंदर कभी नहीं देखा। हालेलुया। अगर ये बात पूरी ना हो तो आप समझ जाना कि प्रभु का दास सही नहीं कह रहा, झूठा है। मेरी बात को, डेट और टाइम को लिख लो। बहुत ही कम समय रह गया है। तो मेरे प्रियो, बहुत जो अपने आप को पवित्र बनाता है वो पवित्र रखे, जो अपने आप को दुष्टता में लगा है वो दुष्टता करता रहे, लेकिन जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, क्योंकि यहोवा राजा आने वाला है। यहोवा राजा आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या चाहिए? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जब ये आग आपके ऊपर आएगी तो पृथ्वी की चोट तक तुम गवाह ठहरोगे। जब ये आग आपके ऊपर आएगी तो चिन्ह चमत्कार आपके जीवन के द्वारा बहेंगे। जब आग आपके ऊपर आएगी तो सामर्थ के काम तुम करने पाओगे। जब आग तुम्हारे ऊपर आएगी तो बीमारियां तुम निकालने पाओगे। जब आग तुम्हारे ऊपर आएगी, दुष्ट आत्मा सरेंडर करेंगी और कहेंगी, हे परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम। हालेलुया। फायर 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 फायर। हालेलुया। आज इस आग की जरूरत है। जीवित कलीसिया को आग की जरूरत है। आग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? आग चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इस आग को सेफ रखने के लिए कितने लोग तैयार हैं? इस आग को सुरक्षा रखने के लिए कितने तैयार हैं? ऐसा नहीं है कि तो आग लेके जाओ और जाके फिर तुम गंदे काम करो, जाके तुम लड़कीबाजी करो, जाके तुम व्यभिचार करो, जाके तुम दुनिया के अंदर क्लबों में जाओ, नाइट क्लबों में जाओ, जाके तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ और कहो कि ये तो नॉर्मल है, तेरे लिए नॉर्मल लग रहा है। प्रभु की व्यवस्था में ये पाप है, पाप है, पाप पाप है। ये आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में क्या है? पाप है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ये आग आज आपको मिलेगी तो अपनी सुरक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आग कितने लोगों को चाहिए? बोले, परमेश्वर मुझे आग चाहिए, मुझे आग चाहिए, मुझे आग चाहिए, मुझे आग चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों 12:29 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है। व्यवस्था विवरण 4:24 में इस प्रकार से लिखा है, हमारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, आग है, आग है, आग है। आज आपका सामना उस आग से होने जा रहा है।
आग से होने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं उस आग को रिसीव करने के लिए? आग को रिसीव करने के लिए, प्रभु का सामना करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? बोले मैं आज सामना करूंगा, मैं आज परमेश्वर से मेरा इनकाउंटर होगा, मैं आज परमेश्वर से मिलूंगा, मैं आज परमेश्वर के दर्शन देखूंगा, मैं आज अद्भुत रीति से सामर्थ्य से भरा जाऊंगा, मैं आज परमेश्वर की अनॉइंटिंग को रिसीव करूंगा, मैं बड़ी बेदारी को लेके आऊंगा, मैं बड़े फाइनेंस को लेके आऊंगा, मैं बड़ी ब्लेसिंग को लेके आऊंगा। जैसे ही मेरा सामना यीशु मसीह से होगा, यीशु के नाम से मैं आग से भर जाऊंगा, क्योंकि भस्म करने वाली आग यहोवा है, आग यहोवा है। प्रभु ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है आग से बपतिस्मा देगा। तैयार है आग को लेने के लिए? तैयार है आग को लेने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो सरेंडर कीजिए, आत्मसमर्पण कीजिए, पापों से पश्चाताप कीजिए, फिर हम मास प्रेयर में चलेंगे। अपने पापों को आप स्वीकार कीजिए। हालेलुया। क्वालिटी में यहां पे आ जाए।